ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। भगवान श्री रामचंद्र के पावन कथा हम लोग चर्चा कर रहे थे जो रामायण में उल्लिखित है। इतने दिन बाद जो भगवान का राम का कथा हम लोग अभी भी स्मरण करते हैं, वो न केवल भगवान के एक आदर्श मानव जीवन को अनुसरण करने के लिए, इसके साथ साथ है हमारे जो प्राचीन परंपरा वो कितने उन्नत थे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं अगर हमारा प्राचीन इतिहास से, हमारा परंपरा से संयुक्त हो जाते हैं, जानकारी हो जाता है, तब हमारे आत्मगरिमा आत्ममर्यादा कितना बढ़ जाता है। हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं कि हम लोग ऐसी एक देश में हम लोग आए हैं जो इसका कोई तुलना अभी तक कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। कहाँ त्रेता युग का बात हम लोग कर रहे हैं, हज़ारों साल। श्री कृष्ण का जो जन्म है वो भी अनुमानी कहलाता है कि 5000 साल पूर्व। तो कितना 5-10 हज़ार साल पूर्व में हमारा देश का जो अवस्था यहाँ पर कहा गया है, इसका विवरण का नथी अभी तक हमारे पास है, वो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। जिसे हम लोग देखे हैं कि रामचंद्र जब लंका में आके पहुँचे थे, तब नल नील मिलकर एक पुल बनाया था जो दक्षिण भारत में रामेश्वर सेतुबंध का अभी तक कुछ पत्थर का प्रमाण मिलता है। कोई ज़माना में शायद समुद्र का नीचे से एक पुल बना था। नाउ उस समय में लंका भारत का एक अविच्छेद्य अंश था, क्योंकि विवरण में मिल रहा है तो लंका से रावण का जो सेनाओं बारंबार भारत का मूल खंड में आते थे, तो उनका जाने आने का कोई तो संगत नहीं था, कोई नौजान तो नहीं था, तो आकाश मार्ग में उन लोग जाते थे। अभी भी हम लोग देखे हैं कि न केवल हनुमान जी जो आकाश मार्ग में लंका गमन करे थे, जब भी लंका से लौटने के बाद भगवान श्री रामचंद्र भी पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे हैं। तो उस समय में इन लोग का आकाशयान का बंदोबस्त था। हम लोग समझते हैं कि जो इन्वेंशन ऑफ एयरक्राफ्ट 1903 ईस्वी में राइट भ्रातृद्वय किए थे, ये आधुनिक सभ्यता है। लेकिन भारत की प्राचीन सभ्यता इसके भी आप पढ़े थे, इसकी भी आगे थे। कहाँ लंका, कहाँ हिमालय, उधर में विशल्यकरणी को लाने के लिए हनुमान जी तत्काल जाके तुरंत वापस आ गया लक्ष्मण को बचाने के लिए। ये जब सभ्यता का जो नज़ीर हमें आते हैं, फिर वो पुल बनकर अभी तक कोई भी हमारे वैज्ञानिक सभ्यता में, सिविल इंजीनियरिंग में इतने बड़ा पुल अक्रॉस द सी अभी तक बना नहीं। लॉन्गेस्ट सेतु जो कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को में, द लॉन्ग ब्रिज, तो वो भी एक नॉट अक्रॉस द सी। तो ये तो अकल्पनीय है, तब तक वो उसका बना दिया। फिर उसके आगे हम देखते हैं कि हमारे
साइंस ऑफ मेडिसिन कितने अग्रगति थे। या आयुर्वेद का जो हम उल्लेख किया था, रावण एक महान आयुर्वेद का जो आचार्य थे, उनकी किताब लिखा था, और उनकी जो आयुर्वेद आचार्य वो उसका जो कहना है उसको लेके हनुमान जी जो हिमालय से जो जड़ी बूटी लाए थे उससे रखकर बच गए। अर्थात जो आयुर्वेद शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में कितने अग्रगति था। फिर आगे हम देखते हैं कि जो श्री रामचंद्र जब लंका विजय के बाद भारत भूमि में लौटे तो लौटने के बाद ये पुल पार करके आए थे। तो अर्थात ये केवल एक टाइम के लिए नहीं बना, एक बड़ा मजबूत पुल बनाया था जो कि आज के दिन में अकल्पनीय है। तो फिर आने के बाद वहाँ पर जो न केवल वैज्ञानिक सभ्यता में उनके जो हमारे जो नैतिक दिख से भारत कितने उन्नत थे। यद्यपि एवं रामचंद्र ने उसको मर्यादा दिया, यद्यपि कि विदयानंदिनी सीता उनके राक्षस का जो लंकापुरी में आबद्ध थे, तो सबके सामने प्रमाण देने के लिए उनका अग्नि परीक्षा किया गया था। अर्थात अगर सीता स्वादी होंगे तो अग्नि से उनको कुछ नहीं हो पाएगा। इतना प्रखर उनके चारित्रिक दृढ़ता उस जमाने की नारियों का होती थी। जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नारी की मर्यादा जहाँ पर है उसमें देवतागण नृत्य करते हैं। नारियो यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। एवं भारत की जो पतन का अन्यतम प्रधान कारण नारियों का अवमानना, नारी का मर्यादा। उस जमाना में जब ये प्रश्न आया था, स्वयं श्री रामचंद्र ने सहमति दे दिया एवं अग्नि परीक्षा करके सीता को ग्रहण किया एवं उस कार्य के लिए देवतागण आके उनको प्रशंसा किया, क्योंकि नारी का मर्यादा रक्षा करने के लिए एक नज़ीर स्थापन कर दिया। यह है रामचंद्र लिखा। अपने प्रियतम आभार्या है, लेकिन उसके आगे नारी का सम्मान प्रतिष्ठा नहीं है श्री रामचंद्र। एवं उसके आगे जब उनका सीता जी का परीक्षा में सफल हुआ, तब देवतागण के बल से फिर रामचंद्र ये जितने वानर सेना वो निहत हुआ था उसको पुनर्जीवित कर दिया, सबको पुनर्जीवन मिला एवं विभीषण को लंका राज्य में सुप्रतिष्ठित कर दिया। अर्थात लंका राज भी अयोध्या के राज के साथ युक्त कर दिया। कितने विचक्षण उनके राजनीति था। और विभीषण को वहाँ पर रखते हुए फिर जब राज्याभिषेक हुआ था तब विभीषण को वहाँ बुलाया। विभीषण उनको नाना प्रकार का जो भेंट लेके आए थे। तब उन्होंने पहले भरद्वाज का आश्रम में आके उपस्थित हुआ एवं जाते वक़्त वो सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान के सहित पुष्पक विमान में आए थे। अगेन ही मेड एयर ट्रेवल। उस ज़माने में देखिए कितने सहज ढंग से इन लोग सब कुछ हासिल कर दिया था। रावण भी उनको हेलीकॉप्टर से ले गया सीता जी को। अर्थात कितने अग्रगति था। ये जब हम सोचते हैं तब हम गर्वित हो जाते हैं। हमारे देश कितने महान था, कितने आगे था। अभी भी दुनिया उसके लिए पीछे पड़े हुए है।
in all ways, both in material and in spiritual standards. फिर आगे जब भरतदास के आश्रम में आए तब हनुमान जी से खबर भेजा, तो भरत जी तब तक बहुत बेचैन हो गए थे कि समय निर्गत हो गया। उन्होंने बताया अगर इस समय के भीतर नहीं आते हैं तो हम प्राण त्याग कर देंगे। इतना तो भ्रातृ प्रेम था। जब हम ठीक से सोचते हैं तो अनुध्यान करते हैं तब देखते हैं कि हमारे देश का कितना मर्यादा था। तो जब उन्होंने सहमति दे दिया तब उन्होंने फिर पहले उनका जो बंधु था, जो निषाद राजगुह वचन दिया था, उनके पास फिर आए थे और उनको कृपा करके उनको लेकर फिर अयोध्या में गए। अयोध्या में आते ही उनकी जो अयोध्या वासी है वो उनका आनंद उमड़ पड़ा, आनंद का सीमा नहीं रहा। अभी तक उनके कोई राजा नहीं था। वो भरत नंदीग्राम में रहकर रामचंद्र जी के नाम से राज्य चलाते थे। अभी स्वयं श्री रामचंद्र आके उपस्थित हो गया। तो उनके सबके आग्रह से एवं भरतदास आदि मुनि के ग्रह से, एवं जब अग्नि परीक्षा हुआ तब स्वयं अग्नि भी सर्टिफाई किया सीता पवित्र है। तो लेके अयोध्या में उनका राज्याभिषेक का आदि बंदोबस्त किया। पितृसत्य पालन हो गया एवं उनकी जो प्रधान आगमन के कारण राक्षस निधन, न केवल रावण कुंभकर्ण के उन्होंने विनाश किया, हजारों जो असुर लोग है, वो राक्षस है, सबको निधन कर दिया। नॉट विद द बिग बैटेलियन, सिर्फ राम और लक्ष्मण मिलकर, और बाकी सब तो वानर सेना था। तो आपने पराक्रम दिखाया, जिस कारण से उनको आगमन हुआ था वो पालन कर दिया, पूर्ण कर दिया। फिर उनका बाकी काम था कि एक आदर्श जीवन, आदर्श राज चलाना। फिर उन्होंने अयोध्या का राजत्व कैसे चलाना चाहिए, राजनीति कैसे होना चाहिए, जैसे दिखाया। आज तक भी कोई तुलना नहीं है। कहा जाता है राम राज्य अतुलनीय है, अभी भी सबसे आगे उसका नज़र है। जो एक मॉडल है, नमूना है, आदर्श है, ये भगवान से ही हो सकता है। ये करके रामराज प्रतिष्ठा किया एवं अनेक दिन तक वो राम राज्य चलाया। इसका नज़ीर एवं उस राज्य में जो कोई राज्यवासी का त्रिताप दुख नहीं था, सब भरा पड़ा हुआ था। त्रिताप मतलब आदि भौतिक, आध्यात्मिक एवं आदि दैविक, कोई भी किसी का दुख नहीं है। सबके भीतर आनंद है, सबके भीतर ऊर्जा है, सबके भीतर पवित्रता है। दिस इज द ऑरिजिनल थिंग दैट ये जो मनुष्य का ऐसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, स्वयं श्री रामचंद्र करके दिखाया, एक मॉडल, एक आदर्श। फिर भी आगे जो यहाँ पर ही तुलसीदास का रामायण खत्म होता है, लेकिन वाल्मीकि की रामायण और भी आगे है। उसमें सीता का वनवास भी एक अध्याय है, जिसका संक्षिप्त चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार के अवसर है। शाम को संदर्भ के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।